प्राचीन काल की बात है जब राज्य और उनके भाग्य का फैसला अक्सर युद्ध के मैदान में होता था। ऐसे ही एक राज्य सूर्यगढ़ में एक साधारण लेकिन असाधारण दृढ़ इच्छा शक्ति वाला युवक रहता था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन शाही परिवार से नहीं था, लेकिन घुड़सवारी का उसका जुनून और घोड़ों के प्रति उसका प्रेम अद्वितीय था। उसकी सच्ची साथी थी बिजली, एक ऐसी घोड़ी जो अपनी आंखों में आग और पैरों में तूफान लिए घूमती थी। बिजली काली रात सी चमकीली थी, उसके अयाल और पूंछ रेशम जैसे मुलायम थे, लेकिन उसकी ताकत और फुर्ती किसी भी योद्धा के लिए वरदान थी। बिजली कोई आम घोड़ी नहीं थी। उसे अर्जुन ने तब पाया था जब वो एक छोटी बछेरी थी, जंगल में अकेली और घायल। अर्जुन ने उसे अपने हाथों से पाला था, उसे हर दिन प्यार और देखभाल दी थी। इस देखभाल ने केवल उसके शरीर को ही नहीं बल्कि उसकी आत्मा को भी मजबूत किया था। बिजली और अर्जुन के बीच एक ऐसा बंधन बन गया था जो शब्दों से परे था। वे एक दूसरे के विचारों को भी महसूस कर सकते थे। जब अर्जुन लगाम खींचता, बिजली बिना किसी झिझक के उसकी इच्छा को समझ जाती। जब अर्जुन खतरे में होता, बिजली का दिल भी उतनी ही तेजी से धड़कता। संकट की आहट। सूर्यगढ़ राज्य पर अक्सर पड़ोसी राज्य विक्रमपुर के क्रूर राजा गजेंद्र की काली छाया मंडराती रहती थी। गजेंद्र की सेना विशाल और निर्दयी थी और उसके पास ऐसे घोड़े थे जो युद्ध में किसी भी बाधा को पार करने में सक्षम थे। एक दिन जब सूर्यगढ़ के किसान अपनी फसल काट रहे थे, गजेंद्र ने अचानक हमला बोल दिया। सूर्यगढ़ की सेना हालांकि बहादुर थी, संख्या में कम थी। युद्ध के पहले कुछ ही घंटों में ऐसा लगने लगा कि सूर्यगढ़ का पतन निश्चित है। राजा सूर्यदेव, जो अपने साहस और दयालुता के लिए जाने जाते थे, हताश होने लगे। उन्होंने अपने सभी योद्धाओं को बुलाया और उनसे कहा, हम हार के कगार पर हैं, क्या कोई है जो इस युद्ध का रुख मोड़ सके? तब अर्जुन, जो सेना में एक साधारण घुड़सवार था, आगे आया। उसने कहा, महाराज, मुझे और मेरी घोड़ी बिजली को एक मौका दें, हम विक्रमपुर की सेना को छिन्न भिन्न कर देंगे। दरबार में कई लोग हंसे। एक साधारण घुड़सवार और उसकी घोड़ी? लेकिन राजा सूर्यदेव ने अर्जुन की आंखों में एक अजीब सी चमक देखी। उन्हें पता था कि अर्जुन और बिजली के बीच कुछ खास है। उन्होंने अर्जुन को अनुमति दे दी। रणभूमि में पराक्रम। अगले दिन सुबह युद्ध का मैदान धुएं और धूल से भर गया था। अर्जुन और बिजली सबसे आगे थे। जब विक्रमपुर के सैनिकों ने उन्हें देखा तो वे हंसे। उन्होंने एक साधारण घुड़सवार को आते देखा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वे एक तूफान से मिलने वाले थे। अर्जुन ने बिजली को संकेत दिया। बिजली गर्जना करती हुई आगे बढ़ी। उसके खुरों की थाप ऐसी थी जैसे धरती कांप रही हो। उसने बिजली की गति और फुर्ती से दुश्मन की पंक्तियों को तोड़ना शुरू कर दिया। अर्जुन ने अपनी तलवार से कुशलता से वार किए, लेकिन ये बिजली की चपलता थी जिसने उसे अजेय बना दिया। वो सैनिकों की भीड़ के बीच से ऐसे निकल जाती थी जैसे कोई हवा का झोंका हो, कभी बाएं, कभी दाएं, कभी अचानक रुककर फिर से दौड़ पड़ती। गजेंद्र के सैनिक भ्रमित और भयभीत थे। उन्होंने कभी किसी घोड़े को इतनी समझदारी से लड़ते नहीं देखा था। बिजली ने अपने दांतों और खुरों का भी इस्तेमाल किया, जिससे दुश्मन के घोड़े भी डरकर भागने लगे। अर्जुन और बिजली ने मिलकर दुश्मन की सेना के केंद्र को निशाना बनाया, जहां गजेंद्र खड़ा था। गजेंद्र को विश्वास नहीं हो रहा था। उसकी इतनी बड़ी सेना एक अकेले घोड़े और घुड़सवार से हारी जा रही थी। उसने अपने सबसे अच्छे योद्धाओं को अर्जुन और बिजली पर हमला करने का आदेश दिया, लेकिन बिजली इतनी तेज थी कि कोई उसे पकड़ नहीं पा रहा था। एक बार जब एक दुश्मन सैनिक ने अर्जुन पर वार करने की कोशिश की, तो बिजली ने अचानक अपनी गर्दन घुमाकर उस सैनिक को गिरा दिया। उनका तालमेल इतना सटीक था कि देखने वाले दांतों तले उंगली दबा लेते थे। जीत का परचम। लगातार घंटों तक अर्जुन और बिजली ने विक्रमपुर की सेना को तितर-बितर कर दिया। उनके अचानक और अप्रत्याशित हमलों ने दुश्मन के मनोबल को पूरी तरह से तोड़ दिया। गजेंद्र, जो अब तक आत्मविश्वास से भरा था, डर के मारे कांप रहा था। जब उसने देखा कि उसकी सेना भाग रही है और उसके सैनिक घुटने टेक रहे हैं, तो वो खुद भी अपने घोड़े पर सवार होकर भाग गया। सूर्यगढ़ की जीत हुई थी। यह जीत केवल सैनिकों की बहादुरी से नहीं, बल्कि अर्जुन और बिजली के अद्वितीय पराक्रम से संभव हुई थी। जब वे वापस लौटे तो पूरे राज्य ने उनका जय जयकार किया। राजा सूर्यदेव ने अर्जुन को गले लगा लिया और उसे राज्य का सर्वोच्च सम्मान दिया। अर्जुन ने सभी सम्मान बिजली के साथ साझा किए। वो जानता था कि ये जीत केवल उसी की नहीं, बल्कि उसकी वफादार साथी बिजली की भी थी। उन्होंने एक दूसरे को देखा और उनकी आंखों में वही प्यार और सम्मान था जो उन्होंने वर्षों पहले जंगल में एक दूसरे के लिए महसूस किया था। बिजली और अर्जुन की कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही। एक ऐसे पराक्रमी घोड़े और उसके मालिक की कहानी जिसने केवल तलवार के दम पर नहीं,